ठीक कर रही है बीजेपी सरकार, तो थोड़ा अच्छा लगा इनका भी काम। अभी क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है लग रहा है मुझे तो। एक नया चीज़ अभी 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 जो स्टार्ट हुआ है एनकाउंटर का, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए। एक साल में तो कोई विशेष काम नहीं है। अब भूपेश सरकार में तो घोटाले ज्यादा होते थे। हवा हवाई योजनाएं बनती थी। यही है कि बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है बस। बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है। हाँ, बेरोजगारी हो गई है। बहुत से काम है जैसे विकास कार्य ये वो सब रुक गए। लेकिन हमारे घर के साइड पचपड़ी नाका है जहाँ की रोड अभी अभी फिलहाल में ही बनाई गई थी, लेकिन वो एक बारिश में ही इस तरीके से तबाह हो जाती है जैसे कि वहाँ पर बाढ़ आ गया हो। सर अपराध तो अभी डेली हो रहा है सर। ऐसा कोई दिन नहीं बचता जहाँ बलात्कार ना हो। सड़क नाली के पहले काम देखें, मच्छर इतने हैं उनको देखें। अपराध बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर भी अंकुश लगाना चाहिए। धांधली होती होगी उसमें करप्शन होता होगा, इसी कारण से तो रोड खराब हो रहा है। बार बार हम लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उसके वजह से आने जाने में। चावल को बेच के, अनाज को बेच के उस पैसे का शराब लिया जाता है। मैंने अपने आंखों से देखा है सर। सरकारी स्कूलों की हालत इतनी ज़्यादा खराब, इतनी ज़्यादा क्लास 5 के बच्चों को हिंदी पढ़ना नहीं आता है। बेरोजगारी ही मतलब छत्तीसगढ़ का वो बन चुका है। चंडीगढ़ बोलता हूँ सर, कई जगह ऐसे है जहाँ नौकरी नहीं है। कई घर ऐसे हैं सर जहाँ चूल्हा नहीं जलता। वो लोग बोलते जरूर हैं कि भगवान है, चूल्हा जलता है करके, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैंने अपने आंखों से देखा है। आज फुटपाथ में बच्चे भूखे लवारिस पड़े रहते हैं सर। अभी ऐसा कोई चेंजेस तो इतना लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ अच्छा चेंजेस आ गया है। सबसे पहले सर ये काम करना चाहिए कि सब जो शराब की जो भट्टियाँ हैं उनको पहले बंद करा दिया जाए, ताकि कई घर आबाद हो जाएंगे सर। छत्तीसगढ़ में सरकार एक साल पूरा होने पर जनादेश दिवस मना रही है। सरकार बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन मैं लोगों के बीच हूँ, छत्तीसगढ़ के लोगों से आज बातचीत करूंगा कि छत्तीसगढ़ में हकीकत में सरकार के एक साल पूरे होने पर सरकार ने पिछले एक सालों में क्या क्या काम किया है, लोग कितने संतुष्ट हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम है बाबा। बाबा? हाँ, ऐसा कौन सा बाबा? यानी वो सरनेम है, अब्दुल इब्राहिम नाम है मेरा। दिलीप इब्राहिम दिलीप इब्राहिम खान। इब्राहिम खान जी। ऐसा बाबा, ये उर्फ है? उर्फ है, हाँ। उर्फ बाबा? हाँ जी, उर्फ ऐसा बाबा। कहाँ रहते हैं? ये तेली बांधा। और तेली क्या बांधा क्या काम करना होता है? मेरा वेल्डर हूँ जी। आप बिल्डर हैं? हाँ जी, फैब्रिकेशन का काम करता हूँ। हाँ भैया, हम लोग ना लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ सरकार जी। जनादेश दिवस हाँ, मना रही है, एक साल हाँ। पूरे हो गए सरकार के। अच्छा। तो आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार एक सालों में कितना काम की है? ठीक कर रही है बीजेपी सरकार, तो थोड़ा अच्छा लगा इनका भी काम। ऐसा सही कर रही है। ठीक लग रहा है? हाँ, ठीक लग रहा है। ऐसा क्या हाँ। क्या काम लगा जो सबसे अच्छा लगा हो आपका सरकार का? देखो, मेरे को तो ब्रिज अच्छा लगा जो भी बना है। कौन सी ब्रिज अभी बना है? ये सब क्या बोलते हैं, शंकर नगर ब्रिज हो गया, ये तेली बांधा ये तो पहले सरकार का काम है ना। पहले का है। हाँ, अभी सरकार जो नई सरकार आई, इसका क्या काम अच्छा लगा है? इनका भी अच्छा लगा है, मतलब उतना तो अपन ध्यान नहीं देते भैया, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। डेली का काम है, हाँ, डेली कमाना का, हाँ, है। मजदूरी का टाइप का काम है अपना, हाँ। तो ज़्यादा उधर उधर ध्यान नहीं देते। तो ठीक कर रही है, अच्छा लग रहा है ठीक लग काम। रहा है। हाँ, सरकार का इनका ऐसा भी। आपको कुछ लगता होगा कि सरकार में एक कमियां हैं या सरकार को एक काम करना चाहिए, ऐसा कोई काम है? यही है कि बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है बस। बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है। हाँ, बेरोजगारी हो गई है, उसको भी रोजगार देना चाहिए। हाँ हाँ। किस क्या टाइप है? की बेरोजगारी ज़्यादा हुई आपको क्या लगता है? ये लोग कैसे क्या, बेरोजगार हो रहे हैं? अब ये महंगाई बढ़ते जा रही है तो लोगों को महंगाई का सामना भी करना पड़ रहा है। हाँ अब हाँ कमाई कम हो रही है इंसान की, हाँ हाँ रोजगार ज़्यादा नहीं रहा। हाँ हाँ इस वजह से थोड़ा रोजगार सरकार को देना चाहिए, हाँ। बढ़ाना चाहिए, नया नया विकास पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा सरकार को रोजगार देने में काम करना जी चाहिए। जी जी। ऐसा और क्या लग रहा है इसके अलावा और क्या करना चाहिए सरकार को? और तो ठीक है, अभी तो लिए फिलहाल यहाँ पे ठीक लग रहा है, अभी सरकार ठीक चला रही है अभी। विष्णुदेव साय की सरकार है, हाँ तो जी, हाँ जी, ठीक काम कर रही है। ठीक लग रहा है अभी। अभी अभी तो इनकी सरकार बनी है, अभी तो अब एक साल अभी पूरे शुरुआत है। हाँ, शुरुआत हुआ है। हाँ। अब उस बता सकते हैं 1-2 साल होगा, हाँ। तब हम आप बता सकते हैं कि अच्छा हुआ है कि नहीं। ऐसा हाँ। आपका काम ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, मेरा काम तो ठीक ठाक चल ठीक रहा ठाक कमाई हो जाती है, घर बार है। चल जी, जाता है? जी, ठीक ठाक कमाई हो जाती है। भैया क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम अमर सिंह गौड़ है। कहाँ से हैं भैया? जांजगीर से हूँ मैं। जांजगीर से हैं। जी। भैया सरकार के एक साल पूरे हो गए हैं, क्या लग रहा है सरकार किस प्रकार से काम की एक सालों में? अभी तक तो सरकार को देखा जाए तो बहुत ही अच्छी काम कर रही है विष्णुदेव जी की सरकार। हाँ। और उनका जो योजना है वो गरीबों का योजना है।
और सबके साथ सबका विकास का जो इनका नारा है, ये बहुत अच्छी नारा है और उनके हिसाब से साथ लेकर के काम कर रहे हैं। देखिए, महतारी योजना के तहत महिलाओं को हज़ार रुपए दिया जा रहा है, तो उन लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो छोटे वर्ग के लोग होती है उनके लिए 1000 रुपये बहुत मायने रखता है। तो और जैसे चावल को देखा जाए, गरीबी रेखा के अंतर्गत उन लोगों को चावल मिल जा रहा है। तो ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें रहती हैं जो गरीब वर्ग के लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। पैसे वाले लोग को तो ज़रूरत है ही नहीं, उनको लगता है कि हाँ 1000 रुपये मिल गए तो 1000 रुपये को दे दिए करके सरकार। लेकिन सरकार का जो छोटी योजना है, छोटे वर्ग को लेकर चलना है, उनको आगे बढ़ाना है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो बहुत अच्छी पहल है। हाँ, उनके द्वारा जो इतनी अच्छी जो अभी योजनाएं लागू कर रही है सरकार, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तो साल भर हुआ है। हाँ, और अभी 4 साल और है उनका। 4 साल में देखते हैं कि ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हर साल योजना, और जो टीम भी बैठी है मंत्रिमंडल में, बहुत अच्छी टीम बैठी है। भैया क्या नाम आपका? आदर्श कौशल। क्या करते हैं? मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ यही रायपुर की IT कंपनी में। ऐसा? हाँ। ये बताइए, सरकार के 1 साल पूरे हो गए, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार क्या काम की 1 सालों में? मेरे को तो ऐसा लग रहा है ज़्यादा, मतलब अभी क्राइम रेट बहुत बढ़ गए लग रहा है मुझे तो। मैं जितने रील्स वगैरह देखता हूँ और न्यूज़ सुनता हूँ, रायपुर में क्राइम रेट तो बढ़ गए और जो मतलब सिविल डेवलपमेंट है, रोड की कंस्ट्रक्शंस है और गड्ढे पॉट होल्स वगैरह है, वो सब भी मेरे को लग नहीं रहा उतने सही से बन रहे हैं। बाकी जो चौड़े रोड हैं वो, मतलब जो पॉश इलाका है वो तो अच्छा है, लेकिन जो थोड़े सबर्बन एरियाज है वो उतने अच्छे नहीं है। आप युवा हैं तो आपसे सवाल बनता है पूछना, युवाओं के लिए सरकार क्या कुछ की है? आपको लगता है कि युवाओं के लिए सरकार ने 1 सालों में कुछ की है? हाँ, जो अनएम्प्लॉयमेंट का बोलते हैं वो तो मेरे को नहीं लगता है। अगर लोग पढ़ते हैं, कॉलेज में अच्छा पढ़ते हैं और उनके पास स्किल है तो जॉब मिल ही जा रही है, ऐसा कुछ है नहीं अनएम्प्लॉयमेंट का, वो तो ठीक। ऐसा मतलब बेरोजगारी की समस्या यहाँ नहीं है? मेरे को तो नहीं लगता, मतलब जो है इंडिविजुअल में ही प्रॉब्लम है। अगर मतलब मेरे हिसाब से, मैं तो जितना किया हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसा जी। और सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए जिससे और बेहतर हो सके, छत्तीसगढ़ बेहतर हो सके? मुझे लगता है प्रोबेबली वही क्राइम रेट और जो डेवलपमेंट है उसी पे ध्यान देना चाहिए। क्राइम रेट जो बढ़े हुए हैं उसको कम करना चाहिए, डेवलपमेंट और जो डेवलपमेंट है वो हाँ, विकास होना चाहिए विकास होना बेसिकली। हाँ। ठीक है। भैया क्या नाम आपका? पुलकित साहू। ऐसा आप क्या काम करते हैं? मैं भी साथ में ही, मैं कलीग है। ऐसा IT कंपनी दोस्त में। हैं आप? जी। ये बताइए, क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही कि हम 1 सालों में बहुत सारे काम किए, आपको क्या लग रहा है सरकार ने कुछ काम किया 1 सालों में? जी बिल्कुल, काम तो किया है, लेकिन साथ में जैसे उसने बोला कि क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। हर जगह रील में आता है कि आजकल आज ये हो गया, आज कुछ नया कांड हो गया। तो लेकिन एक पॉजिटिव साइड ये बताऊंगा कि पुलिस वाले आजकल एक नया चीज़ अभी जो स्टार्ट हुआ है एनकाउंटर का, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए। तो दुर्ग में जो इनकाउंटर हो उसकी बात हाँ कर जी, रहे हैं? मैं दुर्ग से ही हूँ। तो वहाँ पे ऐसा और जगह भी होना चाहिए ताकि लोगों को दहशत रहे पुलिस वालों का। ऐसा इनकाउंटर होने के बाद दहशत होता है लोगों में, आरोपियों में? हाँ, आरोपी में होना चाहिए। वो चीज़ एक होगी, आज कल को 10 होंगे, तब तो लोग अवेयर होंगे, क्राइम करना कम करेंगे। हाँ जी। और क्या लगता है छत्तीसगढ़ में जो 1 सालों में हुआ है? कुछ ऐसा हम तो रायपुर में ऐसा कुछ खास देखा नहीं, क्योंकि पहले भी होता था, अपग्रेडेशन होता ही है, कुछ ना कुछ नई चीज़ आती है, नई स्कीम्स आती है। तो कुछ ऐसा खास तो मैं नहीं बोलूँगा। ऐसा मतलब 1 सालों में ऐसा कोई खास चीज़ नहीं दिखा है कि आप बता पाएँ? जी बिल्कुल। रोड्स में बोल सकते हैं, रोड्स में कुछ इम्प्रूवमेंट है। रोड्स अभी भी बन ही रहा है, 30 मंथ पावर हाउस उधर सब बन ही जाए, तो वो उस चीज़ में मैं बिल्कुल बोलूँगा कि एग्रीड हूँ उस चीज़ से कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट है। आप युवा हैं, छत्तीसगढ़ युवाओं के क्या मुद्दे हैं? छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या मिलना चाहिए जो अभी तक मिला नहीं, आपको क्या लगता है? मैं तो बोलता हूँ जॉब। आज की डेट में छत्तीसगढ़ के लोग जाके हैदराबाद में जॉब कर रहे हैं, दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, नोएडा में जॉब कर रहे हैं, तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है? वो चीज़ रायपुर में अभी इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है। ये है कि न्यू रायपुर में भी आया था कि बन रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, बट ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। जो आई है कंपनी वो BPOs कंपनी है, लेकिन बोला जाता है कि वो IT कंपनी है, तो एक सबसे बड़ा स्कैम है ये। क्या बताया? जो BPS कंपनी है और BPO कंपनी जो होती है BPO वो कंपनी। काइंड ऑफ होती है जैसे कि कॉलिंग वाली है, कॉल सर्विस, कस्टमर सर्विस, हाँ। लेकिन वहाँ पे बोला गया कि वो IT कंपनी से। ऐसा तो मतलब ये- जो कॉलिंग सर्विस करता है, जो BPO कंपनी है, उसको IT सर्विस बताया जा रहा है। राइट, बिल्कुल। तो वो न्यू रायपुर में भी जो आया था न्यूज़ की IT कंपनीज, IT के लिए एम्प्लॉयज़ लोग को
एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो वो टोटली रॉन्ग है। मैं खुद इंक्वायर किया वहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा मतलब ये स्कैम किया जा रहा है? टोटल स्कैम है ये। ऐसा सरकार को क्या बेहतर करना चाहिए आपके अनुसार? आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या काम करना चाहिए जिससे छत्तीसगढ़ और बेहतर हो सके? मेरे ख्याल से अवेयरनेस प्रोग्राम देने चाहिए, जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि कुछ जैसे प्रोग्राम कराने चाहिए अवेयरनेस की। साथ में क्राइम वालों के लिए जैसे भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो वो और ज़्यादा होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा MNCs को यहाँ इस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि लोग बाहर जाके ना जॉब करें, यहाँ छत्तीसगढ़ में ही रह के करें। ये होना चाहिए कि बाहर से लोग यहाँ छत्तीसगढ़ आने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहे, बाहर जाने, यहाँ से के लोग ना जाए बाहर। जब यहाँ एम्प्लॉयमेंट आएगा तो बेरोजगारी की समस्या जो बात होती है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही कम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ऐसा जी भैया, क्या नाम आपका? कमल भारद्वाज। भैया, छत्तीसगढ़ में सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। आपको क्या लगता है भैया, छत्तीसगढ़ में जो सरकार 1 साल रही है, 1 सालों में जो काम किया, अच्छा काम किए या खराब काम किए, क्या लगता है आपको? ठीक तो किए हैं, काम चल रहा है जैसा भी। अब पहले बोलते थे कि भूपेश बघेल ऐसा है, अब जिनकी सरकार आ गई तो उसका चलता है। ऐसा आपको क्या लगता है, बीजेपी सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार ने कितना अच्छा काम किया इन 1 सालों में? 1 साल में तो कोई विशेष काम नहीं हुआ, क्योंकि जो जितने किसानों के भी जो था वो नहीं मिल पाया। ऐसा हाँ। और क्या क्या सरकार को करना चाहिए? किसानों के क्या क्या नहीं मिले, पहले तो ये बता दीजिए आप। इधर आ रोज, वो चले गए, बताइए आप। तो उसमें यही है कि अभी किसानों को जो हुआ है उनसे अपना, कल तो न्यूज़ में आया था, सरकार कह रही कि हम किसानों के लिए हर वो सुविधा दे रहे हैं, हर वो मदद कर रहे हैं जो किसानों को मिलनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि जो किसानों को नहीं मिल पा रहा है? मैं मतलब वो क्या है कि जो मैं 3100 देना है वो नहीं दे पाए। 3100 रुपए जो किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। नहीं मिलता। ऐसा हाँ। और क्या काम है या और क्या चीज़ है जो छत्तीसगढ़ में सरकार ने 1 सालों में नहीं कर पाई है? बहुत से काम है, जैसे विकास कार्य ये वो सब रुक गए। सब रुके हुए हैं? हाँ, लगभग रुके ही हुए। ऐसा? हाँ। क्या क्या करना चाहिए तो सरकार को इस पे? सरकार को रोड सड़कें कुछ बनी नहीं, कोई सड़कें तो बनी नहीं। सर, आपके सुझाव होंगे, आपको यदि मंत्री जी देख रहे हैं या छत्तीसगढ़ की सरकार के लोग देख रहे हैं, तो आप क्या सुझाव देंगे उनको कि छत्तीसगढ़ की सरकार को, छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री को क्या काम करना चाहिए जिससे छत्तीसगढ़ का भला हो, छत्तीसगढ़ विकास की राह पे आगे बढ़े? अब उसमें तो यही है कि सड़क नाली के पहले काम देखें, मच्छर इतने हैं उनको देखें। मैं भी घर से निकल रहा था, घूम रहे थे खाली गाड़ी में, मच्छर भगाते हुए, कोई खास काम नहीं हो रहा। कोई खास काम नहीं हुआ? हाँ। मतलब यदि मैं बोलूँ कि सरकार को 1 to 10 में कितना रेटिंग देंगे तो क्या कहेंगे आप? अब क्या रेटिंग बोलोगे, अब सरकार है तो कुछ नहीं बोल सकते। कुछ नहीं बोल सकते? हाँ हाँ, क्या बोलेंगे सरकार। ठीक है, ठीक दादा, क्या नाम आपका? चंद्र प्रकाश। दादा, छत्तीसगढ़ में सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। 1 साल पूरे होने पर जनादेश दिवस मना रही है सरकार जो है। आप कितने संतुष्ट हैं सरकार के 1 साल होने पे? अब भूपेश सरकार में तो घोटाले ज़्यादा होते थे। हवाई योजनाएं बनती थी। अब यहाँ कम से कम इन लोग योजनाएं बनाते हैं, उस पर जो है मॉनिटरिंग करते हैं और अच्छा ही हो रहा है एक तरह से। अपराध बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर भी अंकुश लगाना चाहिए। ऐसा मतलब कार्य अच्छे हो रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं? अपराध बढ़ रहे हैं, उसके पीछे भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके और कैमरे वगैरह लगा के उसके ऊपर अंकुश करना चाहिए। बाकी योजनाएं जो हैं वो योजनाएं बनाते हैं तो उस पर क्रियान्वयन भी करते हैं, ऐसा महसूस होता है। बाकी अच्छा है और आगे देखा जाएगा। यदि हम तुलना करें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 1 साल और इसके 1 साल, तो आप किसको कहेंगे, किसका 1 साल ज़्यादा बेहतर रहा होगा? ये इनका अच्छा है, विवाद नहीं है कोई भी अभी तक। और उनके में तो विवाद जो है घोटाले उजागर हो गए थे। आप देखेंगे पीछे तो घोटाले की जो है उनका पूरी जो शासन रहा था वो घोटालों का ही रहा था। योजनाएं बनाते थे, अपने लोगों के लिए बनाते थे, और ये तो पारदर्शी है, मोदी सरकार का अंकुश है इनके ऊपर। तो यहाँ घोटाले टाइप का कोई मामला है नहीं अभी तक तो कोई नहीं है और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। ऐसा? और मोदी सरकार की
अकाउंटेबिलिटी बनेगी। दादा आप अपराध पे बात कर रहे थे, अपराध किस प्रकार के अपराध छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? अपराध तो ये बाहर के लोग आते हैं वो अपराध कर रहे हैं, तो उस पर भी जो थाने स्तर पे बने जो है इनको करना चाहिए। दादा सरकार को क्या बेहतर काम करना चाहिए जिससे छत्तीसगढ़ का भला हो, छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों का भला हो, छत्तीसगढ़ का विकास हो, क्या करना चाहिए आप बताइए, आपको क्या लगता है? अब योजनाएं तो जो केंद्र लेके आती है वही योजनाएं लागू करते हैं, ये अपना भी कुछ करना चाहिए। सरकार को अपना भी कुछ करने की जरूरत है, छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार को। मैम क्या नाम आपका? रुक्मणी सोनी। छत्तीसगढ़ में सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं, छत्तीसगढ़ में सरकार को 1 साल पूरे होने पे जनादेश दिवस मना रही है। आपको क्या लगता है, आप छत्तीसगढ़ के सरकार के 1 साल के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं आप? ओवरऑल सारे कार्यों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे घर के साइड पचकड़ी नाका है जहाँ की रोड अभी अभी फिलहाल में ही बनाई गई थी, लेकिन वो एक बारिश में ही इस तरीके से तबाह हो जाती है जैसे कि वहाँ पर बाढ़ आ गया हो। ऐसा मतलब तुरंत बनाई गई है उसके बाद ही खराब हो गई? हाँ, वो तुरंत ही खराब हो जाती है और ऐसे पता नहीं कितने बार हुआ है, बहुत बार हो। तो मतलब क्या घूसखोरी है कि क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। एटलीस्ट रोड बना रहे हो, इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो अच्छे से बनाना चाहिए। ये तो सवाल है, क्योंकि धांधली होती होगी उसमें करप्शन होता होगा, इसी कारण से तो रोड खराब हो रहे हैं। बार बार हम लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उसके वजह से आने जाने में। हाँ वो है, और एजुकेशन को भी लेकर के है। एजुकेशन पे क्या होता है कि जैसे बच्चे हैं, ठीक है, क्लास 1, 2, 3 सरकारी स्कूलों की हालत इतनी ज़्यादा क्लास 5 के बच्चों को हिंदी पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकली तो मुझे उसकी हालत अच्छे से पता है। तो एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल सोनी है, मैं भिलाई से हूँ, भिलाई पावर हाउस सुपीला। अच्छा भैया, छत्तीसगढ़ में सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं, जी जी, आप सरकार के 1 साल के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, जो भी उन्होंने काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है, और मैं तो यही चाहूँगा कि आने वाले और आगे उन्हीं की सरकार बने। अच्छा, आपको ऐसा कुछ लगता है काम जो 1 सालों में सरकार नहीं कर पाई, जो काम 1 सालों में करना था और नहीं कर पाई, ऐसा कोई काम है जो लगता है आपको? सर मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ काम है, नहीं लगता मुझे। सब काम सरकार ने कर दिया? नहीं, पूरे काम नहीं किए हैं, कुछ बचा हुआ है ना, धीरे धीरे करेंगे, उम्मीद तो है। ऐसा जी जी, सरकार को और छत्तीसगढ़ को बेहतर बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए क्या काम करना चाहिए जिससे छत्तीसगढ़ के लोग खुश हों, छत्तीसगढ़ का और भला हो, उसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार? सबसे पहले सर ये काम करना चाहिए कि सब जो शराब की जो भट्टियाँ हैं उनको पहले बंद करा दिया जाए, ताकि कई घर आबाद हो जाएंगे सर। मेन समस्या वही है, शराब। लेकिन ये शराब तो छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक बड़ा स्रोत है ना। जी जी, तो लगता है कि आपकी जो राय है। मेरे एक के बोलने से नहीं होगा सर, आम जनता को बोलना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, तभी संभव है। मुझ में से ताकत नहीं है कि मैं कर सकूं। ऐसा? जी सर। तो कैसे बंद होगा छत्तीसगढ़ में शराब, यदि आप चाहते हैं बंद हो तो बंद कैसे होगा? सर ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी दुआएं हैं कि शराब की भट्टियाँ बंद हो जाएं, जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो जाए सर। कई माताएं बहनें जो हैं आज तकलीफ में हैं सिर्फ शराब की वजह से सर। ऐसा? जी किस जी। प्रकार की तकलीफ होती है शराब से, बता दीजिए। क्या है, चावल मिलता है गरीब घर के किसी को, चावल को बेच के, अनाज को बेच के उस पैसे का शराब लिया जाता है। मैंने अपने आंखों से देखा है सर, एक को नहीं कम से कम 50 आदमी को देखा है। भले भूखा रख लेंगे लेकिन चावल को बेच दिया जाता है। जो कॉपरेटिव कंट्रोल जो सामान मिलता है उनको 35 किलो जो भी है उसको बेच दिया जाता है सर, और उसको बेच के लोग जो है शराब पीते हैं सर। और उनकी जो माँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, वो भूखों से सामना करना पड़ता है सर। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सरकार को क्या करना चाहिए जिससे जो युवा है वो खुश हो जाए? सर पहले तो है बेरोजगारी। बेरोजगारी ही मतलब छत्तीसगढ़ का वो बन चुका है। छत्तीसगढ़ बोलता हूँ सर, कई जगह ऐसे हैं जहाँ नौकरी नहीं है, कई घर ऐसे हैं सर जहाँ चूल्हा नहीं जलता। वो लोग बोलते ज़रूर हैं कि भगवान है, चूल्हा जलता है करके, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैंने अपने आंखों से देखा है, आज फुटपाथ में बच्चे भूखे लवारिस पड़े रहते हैं सर। रोजगारी पे सरकार को रोजगार का थोड़ा सा समस्या है, उसे पूरा कर देना चाहिए सर। बस सरकार से मेरी अपील है, एक हाथ जोड़ की विनती है सर कि जो बोला हूँ बेरोजगारी वाला, थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज़। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आने के बाद में अपराध में कितनी कमी आई, आपको क्या लग रहा है? सर अपराध तो अभी डेली हो रहा है सर, ऐसा कोई दिन नहीं बचता जहाँ बलात्कार ना हो, किसी को मर्डर ना हो, और बहुत सी ऐसे क्राइम हैं जो होता ही है सर। सरकार किसी की भी बने, क्राइम तो होना ही है सर।
मतलब अपराध पहले भी होते थे, अब भी हो हाँ, रहे हैं। पहले भी होता था सर, आज भी होगा और आगे भी होता रहेगा। इसको ना आप रोक पाएंगे, ना मैं रोक पाऊंगा, ना जनता रोक पाएगी। ऐसा जी सर, इसका कोई उपाय भी नहीं है रोकने का? कोई उपाय नहीं है सर, ना इलाज है ये। ऐसा जी जी ऐसा क्यों लगता है आपको? सर, ऐसा ही है सर। लगता है इसलिए कि मतलब शुरू से आज मेरी उम्र है होश संभालने के बाद 40 साल से मैं ही देख रहा हूँ सर कि अपराध 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 हर जगह। आप पेपर खोल दीजिए, मर्डर, बलात्कार, डकैती, चोरी, बस ये सब देखने को आता है बस। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम आबिद इंगोरा है, मोहम्मद आबिद इंगोरा है। भैया छत्तीसगढ़ में सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। 1 साल पूरे होने पे सरकार जो है जनादेश दिवस मना रही है। भैया आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में 1 साल में सरकार के कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? मेरे ख्याल से अभी 1 साल बहुत कम टाइम होता है किसी भी सरकार को समझने के लिए। अभी ऐसा कोई चेंजेस तो इतना लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ अच्छा चेंजेस आ गया है, लेकिन 1 साल बहुत कम होता है किसी भी गवर्नमेंट को समझने के लिए। मेरे को लगता है अभी कुछ टाइम और देना चाहिए, उसके बाद पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कि पहले की गवर्नमेंट ने ज़्यादा अच्छा काम किया कि अभी की गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। सरकार उपलब्धि गिना रही है, सरकार कह रही है कि हमने ये काम किया, वो काम किया, बहुत सारी उपलब्धि गिना रही है। आपको कोई काम लग रहा है कि सरकार ने 1 साल में ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया है? ऐसे ज़मीन पे देखने पे मध्यम वर्गीय को तो कोई काम दिखता नहीं। अब अगर कोई निचले वर्ग में अगर कुछ ऐसा काम हुआ होगा तो नहीं पता, लेकिन मध्यम वर्गीय को कुछ काम दिखना चाहिए। वैसा कोई काम दिखता नहीं कि ऐसा कुछ काम हुआ है ज़मीन में, कि ऐसा कुछ काम हुआ है कि अपन बोल सके क्या कुछ हुआ है करके। ऐसा आपसे राय भी लूँगा मैं। छत्तीसगढ़ में सरकार को 1 साल पूरे हो गया। छत्तीसगढ़ में सरकार को छत्तीसगढ़ का भला हो, छत्तीसगढ़ के लोगों का भला हो, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल ये है कि कभी भी किसी गवर्नमेंट को मध्यम वर्गीय के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कोई भी गवर्नमेंट या तो फिर एकदम हाई प्रोफाइल लोग के ऊपर ध्यान देती है, या तो निचले लोगों के ऊपर ध्यान देती है, किसान वर्ग या निचले लोगों के ऊपर। मध्यम वर्गीय को हर कोई भूल जाता है। मध्यम वर्गीय की कोई पूछ परख नहीं है। तो मध्यम वर्गीय को जितनी परेशानी आ रही, जो सबसे ज़्यादा परेशानी महंगाई की है, जो सबसे बड़ी एजुकेशन की समस्या है गवर्नमेंट को छोटे जगह में, उसको पूरी दूर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं ऐसा सोचता हूँ। ऐसा छत्तीसगढ़ में सरकार को 1 साल हुए हैं। ये 1 सालों में अपराध में कितनी कमी आई है, आपको क्या लग रहा है? वैसे इस चीज़ में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ शुरू से एक अच्छा सेफ राज्य रहा है, जहाँ इतना कोई अपराध शुरू से नहीं रहा है, मतलब अच्छा रहा है हमारे यहाँ। तो ऐसा कोई अपराध में ऐसा कुछ दिखा नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी हुई हो जिसको गवर्नमेंट ने इग्नोर किया हो, ऐसा कुछ दिखा नहीं है, ऐसा कुछ भी। मतलब सरकार जो है अभी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कुछ बुरा हुआ नहीं है। अच्छा, कुछ साल में पता चलेगा कि अच्छा क्या हुआ है। अच्छा कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन कुछ बुरा भी नहीं हुआ है। हाँ, ये बोल सकते हैं। ठीक है। तो हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के अलग अलग लोग, युवा, बुजुर्ग और अलग अलग लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया। लोगों की प्रतिक्रिया ली। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से सरकार ने 1 सालों में काम किया है और सरकार को क्या बेहतर करना चाहिए, उसके लिए भी लोगों ने अपनी खुलकर राय दी है।